कहानी टूट गए सन्नाटे। वह नारी है, वह स्त्री है, वह बहन भी है, वह भाभी भी है, वह जेठानी है, वह देवरानी भी है, वह पत्नी भी है और है वह सब कुछ जो स्त्रियोचित रूप में संभव है। हाँ, इतना होते हुए भी वह मां नहीं है। नहीं है वह मां, क्योंकि उसके बच्चा नहीं है, क्योंकि उसके औलाद नहीं है, क्योंकि वह निपुती है। वह करे भी तो क्या करे? मां बनने पर ही वह पूर्ण स्त्री का स्वरूप अख्तियार कर सकती है। उसका जीवन भी तभी सार्थक हो सकता है जब वह मां हो जाए। उसने प्रयास भी किए, अपने पति के साथ डॉक्टर, देवी देवता, मंदिर मस्जिद तक की देवरियां ढोकी, परंतु नतीजे में सिफर। ससुराल में ताने, मां की उदासी और पिता की चिंता के साथ पति के धैर्यवत प्रयासों के मध्य वह शून्य में ताकती ईश्वर की इच्छा और कृपा पर निर्भर है। सोचते हुए नेहा ने एक लंबी सांस खींची और अपना काम करने लगी। काम करते करते नेहा ना जाने कितनी बार अपने बांझपन पर आंसू बहाती रहती। कई बार उसने दुस्साहस करने का प्रयत्न किया, परंतु अपने पति अमित के निश्चल प्रेम, प्रगाढ़ विश्वास और सहज संबल के बल से कोई कदम ना उठा सकी। कारण भी था कि अमित को कोई ना कोई राह मिलने की पूरी उम्मीद थी। उसने भी हिम्मत नहीं हारी थी। हाँ, सलाह मशवरा अवश्य करती रही। उसे ईश्वर पर विश्वास था। आखिर संतोष का फल मिला। उसे एक राह सुझाई उसकी प्यारी सहेली विशाखा ने। विशाखा ने उससे कहा, देख नेहा, तू कोई बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेती? कैसी बातें करती हो विशाखा? अमित नाराज हो जाएंगे, उनका विश्वास टूट जाएगा। कहते हुए नेहा पर उदासी छा गई थी। नेहा की उदासी को समझकर विशाखा बोली, तो क्या करोगे? तुमने सब कुछ तो कर लिया, सारे प्रयास निष्फल हो गए। थोड़ी हिम्मत रखकर गोद लेने का मानस बनाओ, यही एक रास्ता है तुम्हारे लिए। सुनकर नेहा की आंखों में चमक आ गई थी। उसने सोचा, विशाखा सही कह रही है। वह सांझ की प्रतीक्षा में बालकनी में आ गई थी। सांझ होने पर उसका पति अमित आ गया था। वह बालकनी से नीचे की ओर धनुष से छूटे तीर की भांति तेजी से उतरने लगी। वह हांफते हुए अमित से लिपट गई। उखड़ी उखड़ी सांसों के मध्य उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अमित ने उसे सहलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, क्या बात है नेहा, आज कुछ अधिक प्रसन्न दिखाई दे रही हो? मन की कोई मुराद पूरी हो गई है क्या? अपनी सांसों को नियंत्रित करती हुई नेहा बोली, ऐसा ही समझ लो, हमारे सपने पूरे होने की एक ज्योति किरण ने मेरे भीतर प्रवेश कर लिया है। सुनकर अमित खुशी से उछल पड़ा। वह नेहा का चेहरा दोनों हथेलियों के मध्य लेकर धीरे से बोला, तो क्या तुम मां बनने वाली हो? सुनकर नेहा की आंखों की चमक मद्धम हो गई थी। वह अमित का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोली, नहीं अमित, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, परंतु हम बच्चा गोद लेकर यह अभाव पूरा कर सकते हैं। इतना सुनना था कि अमित एक झटके से उठ खड़ा हुआ। नेहा का मन किसी अनहोनी से तेजी से धड़कने लगा, परंतु दूसरे ही क्षण अमित बोला, मैं न जाने कब से यही सब कुछ कहने की सोच रहा था, किंतु हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पुरुष होना, पुरुषोचित अहम आड़े आ रहा था, पुरुषोचित अहम आड़े आ रहा था। नेहा, आज तुमने मेरे सारे अहम के अंधियारे हटा दिए। बच्चे कैसे भी हों, बगिया के फूल होते हैं।
मन के सच्चे होते हैं, आंगन की रौनक होते हैं। अमित की बात सुनकर नेहा की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी थी। उसके लरजते होठों से शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। वह आंसुओं से लबालब आंखों से अमित को निहारे जा रही थी। अमित ने धीरे से नेहा को बाहों में लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर धंसे दर्द को। तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं गोद लेने की प्रक्रिया को अंजाम दूंगा और तुम्हारे भीतर सिसकती मां को सहारा दूंगा। सुनकर नेहा फूट फूट कर रोने लगी। वह अपना मुंह अमित के सीने में छिपाए जा रही थी। इस समय अमित कुछ बोला नहीं था। वह भी अपनी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को नेहा के कांधे से पोंछ रहा था। आखिर नेहा और अमित ने एक बच्ची गोद ले ली और 2 वर्ष पश्चात एक बच्चा भी। अब तो उनका घर आंगन किलकारियों से गूंजने लगा। नेहा की आंखों से खुशियों का सैलाब आंसू बनकर बहने लगा। अब वह पूर्ण स्त्री थी, क्योंकि अब वह एक नहीं 2 बच्चों की मां थी। वे 2 बच्चे जो उसकी दोनों आंखों की रोशनी थे। नेहा के दिन हर्षोल्लास के सागर में डुबकी लगा लगा कर कटने लगे। एक भारतीय नारी, एक सुसंस्कृत आधुनिक नारी की भांति उसने अपने दोनों बच्चों मोहित और खुशबू की परवरिश की। उसके दिन चंद्रमा की कलाओं की भांति होने लगे। उसे बच्चों के साथ रहने, उनका काम करने, उन्हें निपटाने, समझाने और बतियाने में समय का पता ही नहीं चलता। उसे तो जैसे सारे जमाने की खुशियां अपने आंगन में मचलती और अटखेलियां करती दिखाई दे रही थी। इन तमाम बातों को आत्मसात कर वह हर्षोल्लास से फूली नहीं समाती थी। सांझ को अमित आता तो दोनों बच्चों के साथ खेलने लगता। उसने तो अपना एक नियम और बना लिया था कि सुबह सवेरे जब भी उठता सबसे पहले अपने दोनों बच्चों का चेहरा दिखता, उसके बाद ही भगवान को याद करता। यह देखकर नेहा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता। अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखकर दोनों बच्चे मासूमियत से पूछते, आप क्यों रो रही हो मम्मी? हमें भी तो आपको देखकर रोना आता है। इतना सुनकर नेहा दोनों बच्चों को छाती से लगा लेती और बोलती, नहीं मेरे बच्चों, तुम्हें कभी रोना नहीं है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ करना है। रही मेरे आंसुओं की बात, तो ये तुम्हारी किलकारियों और आवाज से स्वतः ही निकल जाते हैं। एक दिन विशाखा उससे मिलने घर आई। बातों ही बातों में वह नेहा को कुरेदने लगी। नेहा, कैसा लग रहा है मां बनकर जीने में? सुनकर नेहा चहक उठी। क्या बताऊं विशाखा, मैं तो इन दोनों बच्चों की आंखों से दुनिया देख रही हूं। मुझे इससे पहले यह आभास भी नहीं था कि दुनिया इतनी हसीन और रंगीन है, इतनी चंचल और गंभीर है, इतनी खुश और उल्लासित है। मेरे घर के अंधेरों को इन्हीं बच्चों ने उजाला सौंपा है। मेरे सूने आंगन का सन्नाटा तोड़ा है। आज जब कोई मुझे मोहित की मम्मी, खुशबू की मम्मी कहकर पुकारता है तो मानो सारे जग की खुशियां मेरी झोली में आकर नृत्य करने लगती हैं। नेहा की खुशी से विशाखा भी महक उठी थी। जाते जाते उसने मन ही मन सोचा, जो मैं कहने में संकोच कर रही थी, उसी जरा सी सलाह ने नेहा का जीवन ही बदल दिया। सच ही है, किसी के दुख में हमदर्दी के साथ साथ सार्थक सलाह उसके पूरे जीवन को नई उमंगों से भी भर सकती है। समय रेत की तरह हाथों से सरकने लगा। मोहित और खुशबू बड़े हो गए थे। आज वह अमित के साथ दोनों बच्चों के स्कूल में वार्षिक समारोह में गई थी। बच्चे गीत की प्रस्तुति दे रहे थे। नेहा और अमित दर्शकों में थे। नेहा और अमित को बच्चों ने गीत नहीं सुनाया था। इतना भर कहा था, उसे दिन सुनना मम्मी और बताना हमने कैसा गाना गाया।
नेहा का मन अपने बच्चों के प्रोग्राम का इंतजार कर रहा था। उसके मन में कई तरह के विचारों की लहरें उठ उठ कर गिर रही थी। आखिर उसकी बेचैनी कम हुई। संयोजिका ने मोहित और खुशबू का नाम गीत प्रस्तुति के लिए पुकारा। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बच्चों ने अभिवादन किया और गीत गाने लगे। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। सुनकर नेहा का ममतामयी हृदय मोम की भांति पिघल गया था। उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसने अमित के कांधे पर सर रख लिया और हिचकियों को दबाते हुए सामान्य होने का प्रयास करने लगी। अमित ने धीरे से नेहा की गर्दन को हटाया और उसका हाथ दबाकर संभल कर बैठने का एहसास दिलाया। नेहा ने भीगी आंखों से इधर उधर नजरें दौड़ाई और रुमाल से आंखों को पोंछने लगी। मोहित और खुशबू ने ज्यों ही गीत खत्म किया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नेहा से रहा नहीं गया और तेजी से उठ खड़ी हुई। वे भागते हुए स्टेज के पीछे चली गई और अपने दोनों बच्चों को छाती से चिपकाकर सुबकने लगी। खुशबू और मोहित भी अपनी मम्मी से लिपटकर सुबकने लगे। यह देखकर उपस्थित टीचर्स की आंखों में भी आंसू छलछला आए थे। कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात गीत प्रस्तुति में प्रथम आने पर दोनों बच्चों को अवार्ड मिला था। मोहित और खुशबू भी उसे अपनी मम्मी की गोद में रखकर चहकने लगे। घर आकर अमित और नेहा ने उनका अवार्ड शो केस में सजाकर रख दिया। अमित ने खुशबू को और नेहा ने मोहित को गोद में उठाया एवं अवार्ड को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने लगे। बच्चे खाना खाकर सो गए थे। नेहा भी रसोई का काम निपटाकर सोने के लिए कमरे में आ गई थी। पलंग पर आकर वह अमित से बतियाने लगी। देखो, दोनों बच्चों ने कैसे घर के आंगन के साथ साथ मेरे मन के सन्नाटे को तोड़कर किलकारियों से भर दिया है। अमित कुछ बोला नहीं था और नेहा को सीने से लगाकर उसके बालों में अंगुलियां फेरने लगा। अमित के स्पर्श से नेहा शब्दों के अभाव में भी उसके भीतर की भावना समझ गई थी और अमित की बाहों में कस कर लिपट गई थी। दोनों के भीतर का सन्नाटा अब उछाले मारते हुए सफर तय करने लगा था।